गुड मॉर्निंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर। सभी साथियों को, सभी दोस्तों को भाई राम राम, राधे राधे। सभी साथियों को दुर्गाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों के ऊपर अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें और जल्द से जल्द आप लोग कलेक्ट हो जाएं। जहां पर भी आप अपने आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, वहां पर आप जल्द से जल्द पहुंचे। ठीक है, तो इसी सीरीज में आप लोगों को जैसा पता है कि एग्जाम डेट आपकी बहुत करीब है। एग्जाम डेट क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा करीब है। आज से देखोगे ये तो 55 दिन शेष है सिर्फ। ठीक है, 55 दिन सिर्फ बचे हुए हैं आरआरबी जेई के लिए। तो आप लोगों के लिए यहां से मैं आपको एक बेहतर स्ट्रेटजी, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी को बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ इतना कर लोगे ना तो सीवीटी 2 का टिकट मिल जाएगा। मतलब क्वालिफिकेशन जो है वो आपका कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ इतना कर लो आप लोग। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे। ठीक है, मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगेंगे, पूरी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा सारी चीजों को, एक एक चीज को, कोई चीज स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज स्किप करते हैं फिर वो आपको जो है प्रॉब्लम करेगी। ठीक है, तो आरआरबी जेई 2024, ठीक है, आरआरबी जेई 2024 टारगेट डेट क्या है? टारगेट डेट है तुम्हारी भाई, टारगेट क्या है तुम्हारा? 6 दिसंबर। अब पहली शिफ्ट में मैं मानकर चल रहा हूं आपका पेपर पहली शिफ्ट में ही होगा। ठीक है, मान लेता हूं पहली शिफ्ट में होगा। ठीक, पहले दिन पहली शिफ्ट। ठीक है, तो 6 दिसंबर को मान लिया कि पहला पेपर हो गया आपका। ठीक है, तो बस टारगेट आपको 6 दिसंबर लेकर चलना है। तो आज से जो है 55 डेज आपके पास क्या है भाई, बचे हुए हैं। 55 डेज जो है वो आपके पास बचे हुए। ठीक है, 55 डेज अराउंड है। अब बोलोगे सर अभी तो टाइम ज्यादा है, लेकिन देखो थोड़ा टाइम आपको बफर के लिए लेना है। ठीक है, आपको मानकर चलना है सिर्फ 55 दिन बचे हुए हैं। बोलोगे सर आज तो 10 तारीख हुई है, अभी 21 दिन इधर के बचे हुए हैं, 30 दिन हमारे पास दूसरे महीने के बचे हुए हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास सर 5 दिन उधर बचे हुए हैं, तो सर 56 दिन बचे हुए हैं। तो भाई लगातार एक दिन पहले तक पढ़ते ही रहोगे, थोड़ा सा तो अपनी बॉडी को रेस्ट दोगे ना। ठीक है, तो 55 दिन मानकर चलो कि 55 दिन आपके पास आपके टारगेट में क्या है, बचे हुए हैं। जो बताने जा रहा हूं अगर ये कर लोगे तो ये आपको सीबीटी 2 का टिकट दिला देगा। सीबीटी 2 का क्या भाई, टिकट जो है आपको मिल जाएगा यहां से। सिर्फ इतना कर लो, सिर्फ इतना कर लो, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई कर लो। क्या करना है उससे पहले एक बार पेपर पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर सारी चीजों पर चर्चा करते हैं। आपको पता है भाई फर्स्ट स्टेज जो है 90 मिनट होंगे आपके पास, मतलब 1.5 घंटे का टाइम होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, क्वालिफाइंग नेचर का है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि क्वालिफाइंग नेचर का। अगर आप यही क्वालिफाई नहीं कर पाए तो सीबीटी 2 की भले ही आपकी 100% तैयारी होगी, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस पर फोकस करो, बहुत जरूरी है इस पर फोकस करो। इस पर फोकस कैसे हो पाएगा सर? इस पर फोकस आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस वजह से, इस तरीके से ही हो पाएगा कि आप क्या करो, आप भाई यहां पर जो है इस्तेमाल करो। ठीक है, अपनी स्मार्ट वेज का, ठीक है, जो स्मार्टनेस है उसका यूज करो। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा पेपर आपका सीबीटी मोड में होना है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है। तो अब ये नहीं कि फोन चला रहे हो, ठीक है, ये तो मत करना। लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे बैठना शुरू करो। जिनके पास नहीं है टैबलेट है, आप टैबलेट पे बैठना शुरू करो कि आप एटलीस्ट स्क्रीन के कांटेक्ट में आओ। ठीक है, और डेली कम से कम 4.5 घंटे बैठा करो डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट में। मतलब 4.5 घंटे का मतलब क्या, 1.5 घंटे अलग, 1.5 घंटे अलग, फिर 1.5 घंटे अलग। 3 शिफ्ट में पेपर होता है जनरली। ठीक है, आप 3 शिफ्ट में बैठने की कोशिश करो, 9 बजे से 10:30 बजे तक सुबह। ठीक है, आप 3 मतलब 4.5 घंटे जो है वो डेली बैठने की कोशिश करो पर डे, एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम। पहला स्लॉट बना लो, स्लॉट 1। ठीक है, ये तुम्हें हेल्प करेगा। स्लॉट फर्स्ट ये आपको भाई 9 AM से लेकर आप 10:30 AM तक बैठ सकते हैं पहले स्लॉट में। ठीक है, दूसरे स्लॉट में जो है स्लॉट 2 की बात करो तो आपके पास पेपर लगभग 1 बजे से होता है, तो आप 1 बजे से 1 PM से आप 2:30 PM तक। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा बट इतना समहाउ मैनेज हो जाएगा। ठीक, और तीसरा स्लॉट, स्लॉट नंबर 3 की जो बात करते हैं, ठीक है, वो आपके पास कितने बजे से, वो आप बेटा 4 PM से 4 PM टू 5:30 PM। ठीक, 4 PM टू 5:30 PM। ये 3 स्लॉट्स में आप क्या है, ये 3 स्लॉट्स पर डे बैठना शुरू करो सिस्टम के सामने। ठीक है, सिस्टम के सामने। और इस बीच में किसी का फोन मत उठाओ, किसी का फोन मत उठाओ। ठीक है, किसी भी रिश्तेदार का फोन आए, दोस्त का फोन आए, ठीक है, घर वालों का फोन आए, उनको बोल दो कि ये टाइम बिजी है बिल्कुल।
ठीक है, इन टाइम पर बिल्कुल भी किसी से कोई मतलब मत रखो, सिर्फ और सिर्फ इन 3 टाइम पर प्रैक्टिस का सेशन बना लो। प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग खुल जाएगा और इन्हीं के आसपास पेपर होगा। ठीक है, मैं एग्जैक्टली टाइम अगर नहीं बता पा रहा हूं तो आधा घंटा ऊपर नीचे, आधा घंटा ऊपर नीचे, तो आपके पास एक पूरा बफर खुला रहेगा कि इसमें आप आराम से पेपर जो है वो कर सकते हो, आराम से पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोगों को ध्यान देना है, क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले समझना क्या है, समझना आपको ये है कि मैथमेटिक्स, ठीक है, जिसको क्वांट बोलते हो भाई, आपके पास क्या है भाई, आपके पास स्टेज 1 में आपके पास 30 नंबर 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहेंगे। ठीक, रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के रहेंगे। ठीक, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के रहेंगे। ठीक है, और जनरल साइंस आपके पास क्या भाई 30 नंबर के आएंगे और 30 नंबर रहेंगे। और आपके पास सेफ टारगेट, ठीक है, पूछते हो ना कि सर सेफ टारगेट क्या, भाई सेफ टारगेट अगर तुमको सोचना है तो कुछ मत सोचो, 80 नंबर सोच लो। ठीक है, 80 मार्क्स का सोच लो सेफ टारगेट, किसी भी जोन से भरा हो। ठीक है, किसी भी जोन से भरा हो, भले सीटें कितनी ज्यादा हो, भले सीटें कितनी कम हो, सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 80% का सोच के चलोगे, बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। तो सर कैसे, अब देखो यहां पर रीजनिंग में आपको एसएससी जेई भी देते होंगे। ठीक है, जो गेट वाले साथी हैं वो गेट भी देते होंगे। तो भाई गेट अगर आप देते हो, एसएससी जेई देते हो, रीजनिंग पढ़ते हो, ठीक है, रीजनिंग पढ़ते हो, तो यहां से मैं उम्मीद करता हूं कि 22 से 23 क्वेश्चन मिनिमम आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, 22 से 23 क्वेश्चन। जीएस मैं बोलता हूं क्या कहते हैं, आप करंट अफेयर्स आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, करंट अफेयर्स आप आज से ही पढ़ना शुरू करो। करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो आपके पास मैं गारंटी इस चीज की ले सकता हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन आपके पास मिनिमम से मिनिमम आपके पास क्या है, 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और साइंस के स्टूडेंट हो, साइंस के विद्यार्थी हो, फिजिक्स तुम्हारा अच्छा होगा ही होगा, फिजिक्स अच्छा होगा। ठीक है, तुमको केमिस्ट्री और बायोलॉजी पर थोड़ा सा मेहनत करनी है, बायोलॉजी पर फोकस करनी है। ठीक है, उसके लिए भी बताऊंगा कि क्या करना है, और सिर्फ उतना करोगे तो तुम गारंटी से मैं ले सकता हूं कि यहां से 24 से 26 नंबर का क्या है रास्ता जो है वो तुम बना लोगे। 24 से 26 नंबर का रास्ता जो है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर, यहां से बन जाएगा। ठीक है, 24 से 26 नंबर का रास्ता यहां से बन जाएगा। ठीक, मिनिमम से मिनिमम। मैथ इंजीनियर हो भाई, मैथ आपके पास अच्छी होगी, मैथ नहीं, मैथ अगर आपकी अच्छी है तो यहां से आपके पास मैं गारंटी ले सकता हूं 26 से 28 नंबर के क्वेश्चन आप क्या कर लोगे, इजीली टैकल कर लोगे, इजीली क्या कर लोगे, टैकल कर लोगे। अब देखो जिसका मैथ अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो मैथ में भाई आपके पास फिर आपको क्या है, अगर आप बहुत, ये मैंने एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से बताया। ठीक, एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से जो है ये बताया। ठीक, तो आप सारी कैलकुलेशन करके देख लो, सारी चीजें जोड़ लो, ये आपके पास कितना होगा 30 हो गया, ये आपके पास देखो 30 और 50 80। आप अगर इसके सबके लोअर मार्क्स भी जोड़ रहे हो ना, सबके लोअर मार्क्स भी जोड़ रहे हो, मतलब इन लोअर मार्क्स को भी जोड़ रहे हो, ठीक है, जो बिल्कुल एवरेज बच्चे के लिए मैंने आपके एवरेज बच्चे के हिसाब से बताए हैं, तब भी 80 नंबर पहुंच जा रहे हो, तब भी आप क्या है 80 नंबर पहुंच जा रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर हमने मैथ नहीं पढ़ी, हम क्या करें, सर हमने रीजनिंग नहीं पढ़ी, हम क्या करें, सर हमने जनरल अवेयरनेस पढ़ी नहीं, हम क्या करें। तो बेटा इसके लिए आपको करंट अफेयर्स पढ़नी है, और जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं सिर्फ वही कर लो, आप वही कर लो, आपको दिखेगा ना कि सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। ठीक, जनरल साइंस सिर्फ उतना करके चले जाओ, उतना करके चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। क्या चीजें हैं उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो भाई गेट एकेडमी ने आप लोगों के लिए आरआरबी जेई का एक नेविगेटर क्या है भाई आप लोगों के लिए लॉन्च किया है। ये ई बुक की फॉर्मेट में आपके पास है। ठीक, ई बुक की फॉर्मेट में है, और ये आपके लिए क्या भाई रामबाण साबित होगा। ठीक है, रामबाण साबित होगा। इसमें है क्या क्या, आपको बताया कि आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक, आपके सब्जेक्ट्स नहीं प्रिपेयर हैं या प्रिपेयर हैं तब भी देखो ई बुक किस लिए, क्योंकि आपको मैंने 3 स्लॉट बताया कि ये पर्टिकुलर टाइम्स हैं, इन टाइम्स पर थोड़ा सा फोकस करना, इन टाइम्स पर थोड़ा सा फोकस करना। तो इन टाइम्स पर ही एटलीस्ट आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करिए बैठ के। ठीक, ये बेसिकली आपके पास क्या है, एग्जाम डेट आपको पता है भाई 6 दिसंबर तो आपके पास है, 6 दिसंबर आपके पास रखी हुई है, पहला पेपर 6 दिसंबर आप मान के चलो कि आपके पास है। ठीक, तो जो आपके पास नेविगेटर है इसके अंदर भाई फुल्ली सॉल्व्ड क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है टोटल, लगभग 3800 क्वेश्चन है, 3792 क्वेश्चन है। ठीक है, इतने क्वेश्चन अगर आप करके चले जाओगे ना, तो गारंटी इस चीज की है कि आपका क्वालिफाई होने से सीबीटी 1 कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, कोई भी नहीं रोक सकता। यहां पर आपके पास जो है क्या चीजें हैं, 28 सॉल्व पेपर्स आपके पास क्या है सर, कलेक्शन है, 28 सॉल्व पेपर का कलेक्शन है। 2014, 2015, 2019 सभी का ये क्या है, बहुत एक
बेहतरीन कलेक्शन है, बहुत जबरदस्त बुक है और बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे 222 रुपए प्लस जीएसटी। ठीक है, 222 रुपए प्लस आपके पास जीएसटी। जीएसटी लगभग इस पर आपके पास क्या है 18% आएगी, तो लगभग ये 240 242 260 रुपए के आसपास जो है 260 रुपए के आसपास आपको मिलेगी आई थिंक। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, जीएसटी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, 222 प्लस जीएसटी है। गूगल ई बुक्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी जाकर इसको परचेज कर लीजिए बिल्कुल। और इसको बिल्कुल बोलते नहीं कि घोटा लगा जाएंगे और सिलेक्शन पा जाएंगे, बस वही करना है। और ये क्या रहा है भाई, अगर आपको डायरेक्टली जाना है तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप इसको स्कैन भी कर सकते हैं, इसको स्कैन कर लीजिए। ठीक, अब इस क्यूआर कोड के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं बुक को जो है वो आप गूगल बुक्स में जो है वो पढ़ सकते हैं। कंप्लीटली आपके पास क्या है भाई, ई बुक आपके पास क्या है रहने वाली है, कंप्लीटली ई बुक जो है वो आपके पास रहने वाली है। ठीक है, कंप्लीटली ई बुक आपके पास दोस्तों रहने वाली है। सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन है, आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई भी ब्रांच है, आपको ये जो स्ट्रेटेजी बताई है 80 नंबर वाली, ये हर जगह कारगर होगी और 50 दिन में आप आराम से कर लोगे। ठीक है, आराम से कर लोगे, बस सेल्फ बिलीफ जो है उसको रखो, आराम से आप कर लोगे 80 नंबर। किसी भी जोन में होगे आप, जिस दिन पेपर हो उसके अगले दिन से एक दिन रेस्ट लेके अगले दिन से आप सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाना। मैं गारंटी ले सकता हूं कि आपका 100% सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा सीबीटी 1 के अंदर। ठीक है, तो ये भाई आपके पास आरआरबी जेई का नेविगेटर मतलब ई बुक जो है सीबीटी 1 के लिए लॉन्च हो चुकी है गूगल बुक्स पर। आप जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, इससे जुड़ जाइए, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस कर जाओ, 4000 क्वेश्चन कर जाओगे, हर एक तरीके का फुल्ली सॉल्व क्वेश्चन है। जीके भी मिलेगी आपके पास, जीके भी मिल जाएगी आपको, यहाँ पर जनरल साइंस भी मिल जाएगी, रीजनिंग भी मिल जाएगी, मैथ भी मिल जाएगी। तो रह क्या गया, करंट अफेयर्स रह गया, करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा दी जाएगी आपको। करंट अफेयर्स रह गया, करंट अफेयर्स भी जो है वो आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वो उनकी वीडियोस पढ़ लेना, उनकी आप क्या कर लेना, वीडियोस पढ़ लेना। तो पूरा सिलेक्शन पैकेज है, पूरा सिलेक्शन पैकेज है। आप बिल्कुल इस चीज को जबरदस्त तरीके से एक बार रिवाइज कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, दूसरी बार रिवाइज कर लीजिए। 2 बार अगर आपने पढ़ लिया और 4000 क्वेश्चन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए बेटा तो लगाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, उसका कोई सोर्स अल्टरनेटिव दूसरा होता ही नहीं है। डेली का 300 क्वेश्चन का टारगेट बनाओ, 300 क्वेश्चन का टारगेट बनाओगे तब भी 12 से 13 दिन में खत्म हो जाएगी किताब, 12 से 13 दिन में खत्म हो जाएगी। और 300 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, 300 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक होते हैं, लिटरली होते हैं। अब साइंस में सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, उनके ऑप्शन से पढ़ने में कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सी तो टाइम लगेगा। तो उसको क्या है भाई, अपना रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करो, इंजीनियरिंग तो की है, अब उसको रिवर्स तरीके से यूज करो और स्मार्ट स्टडी करके अपना सिलेक्शन जो है, अपनी सीट पक्की करो सीबीटी 1 में पक्की करोगे तभी सीबीटी 2 का आपके पास बेड़ा पार हो पाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इस बुक को ज्वाइन कर सकते हैं, इस नेविगेटर से जुड़ सकते हैं गूगल ई बुक्स के माध्यम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है, आपके पास यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। बाकी कोई आपका और डाउट रहता है आप वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, आपके डाउट हम रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आशा करता हूं इस बुक्स के साथ आप जुड़कर अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको बहुत एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कराएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़िएगा और बुक से जुड़िएगा, बुक को पढ़िएगा और उसके बाद आकर इस वीडियो के कमेंट में आपको रिव्यू देना है कि बुक आपको कैसी लगी, बुक आपको अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। ठीक है, किस तरीके की बुक आपको लगी आप लोग कमेंट जरूर करिएगा आके। ठीक है, जिससे और भी साथी जो हो हमारे उनको हेल्प हो पाए। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू।